दोस्तों, हम आ गए हैं आपके पास एक बड़ी सी अपडेट लेके। जैसा आपको पता है कि रेलवे में डबल लाइन का काम और स्टेशन का रिमॉडलिंग का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है और इसी फलस्वरूप इसी इसी क्रम में शाहगंज जंक्शन जो है उसका जो रिमॉडलिंग का काम है अब वो अंतिम चरण में है और वहाँ का जो नॉन इंटरलॉकिंग का काम अब शुरू हो गया है, जिसके चक्कर में बहुत सी ट्रेनों को डाइवर्ज़न किया गया है, बहुत सी ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है, बहुत सी ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। उसमें से कुछ ट्रेनों का जो महत्वपूर्ण व ट्रेनें हैं, जो इम्पोर्टेंट ट्रेनें हैं, उनका हम आप इस वीडियो में जानकारी देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो शाहगंज जंक्शन का जो यार्ड रिमॉडलिंग है उसका तो अब यार्ड रिमॉडलिंग का काम चलने ही वाला है और साथ में शाहगंज से लेके खुरासन रोड जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है, वो जंक्शन नहीं है, शाहगंज जंक्शन से खुरासन रोड रेलवे स्टेशन के बीच में जो डबल लाइन का काम हो रहा है उस पर भी नॉन इंटरलॉकिंग का काम होना है। इसी वजह से बहुत सी ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, जिसका लिस्ट हम आपको बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात, 12-225 और 12-226 कैफिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो आजमगढ़ से चलकर पुरानी दिल्ली को जाती है, अब वो ट्रेन मऊ जंक्शन से चलेगी। ये ट्रेन 27 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक डेली आजमगढ़ से छूट के मऊ, भटनी, गोरखपुर, मनकापुर होते हुए अयोध्या धाम के रास्ते फिर अपनी यात्रा शुरू करेगी। वापसी में यही ट्रेन 12-226 कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली से चल के अपने जो पुराना रास्ता है उससे चलते हुए आएगी, लेकिन अयोध्या धाम जंक्शन से ये ट्रेन अपना रास्ता बदल के मंकापुर, गोरखपुर, मऊ जंक्शन होते हुए आजमगढ़ को जाएगी। ये बहुत अच्छी बात हो गई कि कम से कम कुछ ही वक्त के लिए ही सही, लेकिन कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस अब मऊ जंक्शन से भी चला करेगी, जिससे मऊ के यात्रियों को आजमगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन से ही कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ले सकेंगे। और इसी क्रम में जो अपनी मऊ आनंद विहार ट्रेन है जो सुबह चला करती है 150-25, 150-26, ये भी 23, 27, 30 और 4 अक्टूबर को मऊ जंक्शन से गोरखपुर के रास्ते चला करेगी। ये ट्रेन आजमगढ़, शाहगंज, अकबरपुर नहीं जाएगी। ये ट्रेन जो है मऊ से बेलसरा रोड, गोरखपुर, मनकापुर से कट के फिर अयोध्या धाम जंक्शन की तरफ से चला करेगी। और जो सबसे एक ज़रूरी ट्रेन है मऊ जंक्शन वालों के लिए, लखनऊ के लिए 150, 150-83, 150-84 उत्सर्ग एक्सप्रेस, जो कि मऊ की सबसे डिमांडेड ट्रेन है, उसके लिए तो बहुत बुरी खबर है। वो 22 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक वो ट्रेन मऊ नहीं आएगी। ये ट्रेन जो है छपरा से कट के भटनी, गोरखपुर, मंकापुर होते हुए अयोध्या धाम होते हुए फिर लखनऊ जाएगी, लखनऊ से फर्रुखाबाद जाएगी। ये ट्रेन जो है मऊ, बलिया, आजमगढ़, शाहगंज, अकबरपुर नहीं रुकेगी। और शाहगंज बलिया जो पैसेंजर है 05167, 05168, 05171, 05172 शाहगंज बलिया पैसेंजर, ये जो ट्रेन है बलिया से चल के आजमगढ़ में अपनी यात्रा समाप्त करेगी और फिर आजमगढ़ से ही अपनी यात्रा शुरू करके बलिया तक जाएगी। और 13509, 13510 गोंडा आसनसोल, ये 24 सितंबर से लेकर 1-2 अक्टूबर तक आजमगढ़ तक ही चलेगी। इस ट्रेन को आजमगढ़ में जाकर यात्रा समाप्त करना पड़ेगा। ये ट्रेन शाहगंज, अकबरपुर, अयोध्या और मंकापुर और गोंडा तक नहीं चलेगी। और 110-55, 110-56, 110-59, 110-60 गोदान एक्सप्रेस और छपरा लोकमान्य तिलक, ये जो ट्रेन है ये आजमगढ़, शाहगंज के रास्ते नहीं जाएगी। ये ट्रेन मऊ और औड़ियार के रास्ते जाएगी। ये ट्रेन आजमगढ़ रूट से नहीं जाएगी, ये ट्रेन औड़ियार वाले रास्ते से जाएगी। और मऊ लोकमान्य तिलक वीकली जो ट्रेन है 15-181, वो 28 सितंबर को मऊ से आजमगढ़ के रास्ते नहीं जाएगी, ये मऊ से औड़ियार के रास्ते चलेगी। और 15-182 जो ट्रेन है लोकमान्य तिलक मऊ वीकली एक्सप्रेस, ये 23 और 30 तारीख को आजमगढ़ शाहगंज के रास्ते से नहीं मऊ आएगी। ये ट्रेन जो है औड़ियार के रास्ते मऊ आएगी। और 146-49 और 146-50 सरयू जमुना एक्सप्रेस जो है, और साबरमती एक्सप्रेस और गरीब नवाज एक्सप्रेस, ये जो 3 ट्रेन है ये बाराबंकी से अपना रास्ता बदल लेंगी और ये बाराबंकी से गोंडा, गोरखपुर, भटनी से होते हुए छपरा ऐसे जाएंगी। ये ट्रेन जो है अयोध्या है, शाहगंज है, आजमगढ़ है, मऊ है, बलिया है, यहाँ पे नहीं रुकेंगी। तो ये सब जो कार्य हो रहे हैं ये
5 अक्टूबर तक मैक्सिमम रखा गया है इसका टाइम। तो 5 अक्टूबर तक ये सब ट्रेनें इधर से नहीं जाएंगी। और कुछ कुछ ट्रेनें जो है 4 अक्टूबर को चालू हो जाएंगी, जैसे उत्सर्ग एक्सप्रेस है, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस है। तो इसके लिए यात्रियों को थोड़ा सा 2 हफ्ते 10 दिन मान के चलिए कि दिक्कतों का सामना करना है। लेकिन ये जब काम हो जाएगा यार्ड रिमॉडलिंग का तो बहुत यात्रियों को आसानी भी होगी, क्योंकि शाहगंज में कम प्लेटफॉर्म होने की वजह से और लाइनों की जो कमी है रेलवे लाइन की, उसकी कमी की वजह से बहुत सी ट्रेनों को आउटर पर रोकना पड़ता है या एक स्टेशन पहले रोकना पड़ता है। वो समस्या यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अब कैफियत एक्सप्रेस के लिए भी लोगों को आजमगढ़ नहीं आना पड़ेगा 10 दिन के लिए, और वो मऊ से ही अपनी ट्रेन पकड़ सकेंगे पुरानी दिल्ली के लिए या लखनऊ के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ साथ धीरे धीरे और भी मऊ जंक्शन का भी काम होना है। मऊ जंक्शन की यार्ड रिमॉडलिंग का काम होगा, तो उसका भी टाइम लगेगा। तो ये जो अपडेट है ये मऊ जंक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये मऊ जंक्शन से जितनी ट्रेनें निकलती हैं आजमगढ़ शाहगंज की तरफ उनसे रिलेटेड है। और जो ये अपडेट है वो शाहगंज और खुरासन रोड के बीच डबलिंग का काम हो रहा है उससे वो है। और साथ में शाहगंज जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है वहाँ का यार्ड जो है बहुत बड़े स्तर पर रिमॉडलिंग किया जा रहा है। उसके लिए बहुत सी ट्रेनों का डाइवर्जन किया गया है और बहुत सी ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया है। तो उसकी ये अपडेट थी। और आज की अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में।